मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खतियानी जोहार यात्रा में निकले हैं और खतियानी जोहार यात्रा के तहत वो आज शाम गिरिडीह जिले के सीमा का क्षेत्र में प्रवेश करेंगे, जहां से वो बाय रोड खोरी महुआ जमुआ होते हुए गिरिडीह शहर में प्रवेश करेंगे और गिरिडीह शहर के कई कार्यक्रमों में भाग लेंगे। मुख्यमंत्री के बारे में कहा जाता है कि वो सदर अस्पताल भी जाएंगे, कस्तूरबा विद्यालय भी जाएंगे, पचम्बा हाई स्कूल में स्कूल ऑफ एक्सीलेंस केंद्रीय विद्यालय सीबीएसई बोर्ड के आधार पर खुलने वाला है, इसी शर्त से वहाँ का भी निरीक्षण करेंगे। साथ ही साथ वो जिला प्रशासन के साथ एक समीक्षा बैठक कल करेंगे, उसके बाद एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे झंडा मैदान में। तो कई कार्यक्रम है मुख्यमंत्री का गिरिडीह में और गिरिडीह के लोग काफ़ी उत्साहित है कि मुख्यमंत्री का आगमन के बाद गिरिडीह को कुछ न कुछ सौगात मिलेगा। कई तरह की तैयारियां चल रही है। इसके साथ ही साथ तेलोडीह जो गिरिडीह सदर प्रखंड का एक हिस्सा है, जो गिरिडीह शहरी क्षेत्र से जुड़ा रहता है, यानी गिरिडीह विधानसभा और गांडे विधानसभा का बॉर्डर है ये तेलोडीह, अल्पसंख्यक बहुल इलाका है। यहाँ भी एक बड़ा बृहद कार्यक्रम है मुख्यमंत्री का। यहाँ के लोगों ने स्वेच्छा से मुख्यमंत्री से कार्यक्रम मांग कर लिया है, उन्हें सम्मानित करना चाहते हैं और यहाँ के लोगों को बड़ी उम्मीदें हैं। तो जब मुख्यमंत्री यहाँ आवेंगे तो यहाँ भी एक कार्यक्रम होगा। इसके अलावा कई और कार्यक्रम में गिरिडीह में मुख्यमंत्री शामिल होंगे। उसके बाद कल 4 बजे वो गिरिडीह से रांची के लिए प्रस्थान करेंगे। तो पल की खबरें हम लोग आप लोग को देते रहेंगे। आप लोग जुड़े रहिए जेजीटीवी के साथ। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 2 दिवसीय दौरे पर गिरिडीह आ रहे हैं। जी हां, खतियानी जोहार यात्रा के तहत अब कुछ ही देर में वो गिरिडीह जिला में प्रवेश कर जाएंगे, जहां से वो खोरी महुआ जमुआ होते हुए गिरिडीह शहर प्रवेश करेंगे। खोरी महुआ में एक आंगनबाड़ी के निरीक्षण का कार्यक्रम है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का, जिसके बाद जमुआ आएंगे, जमुआ में लोगों से मिलेंगे, जमुआ के बाद वो गिरिडीह शहर के लिए निकलेंगे। लेकिन इसके पहले वो गिरिडीह सदर प्रखंड के जो शहर से जोड़ते हुए गांव पंचायत है तेलोडीह, या तेलोडीह में भी एक जनसभा को संबोधित करने की कार्यक्रम है मुख्यमंत्री का। यहाँ के स्थानीय लोगों ने मुख्यमंत्री का कार्यक्रम लिया है। यहाँ के लोगों ने एक कार्यक्रम तय किया है, जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का कार्यक्रम होगा। लगभग शाम 6:30 बजे या 7 बजे के बीच यहाँ एक कार्यक्रम आयोजित होगा। इसके लिए स्थानीय लोग भी काफ़ी तैयारी में है। मुख्यमंत्री का आगमन को लेकर पूरा शहर को सजाया गया है। कई जगह होर्डिंग भी लगाए गए हैं मुख्यमंत्री का आगमन को लेकर। 1932 खतियान आधारित होर्डिंग दिखाए जा रहे हैं, जो वादा किया वो निभाया। कई तरह के स्लोगन लगे, बैनर होर्डिंग लगाए गए हैं पूरे शहर में। गिरिडीह विधायक सुदीप कुमार सोनू लगातार कार्यक्रम की सफलता के लिए दौरा कर रहे हैं, पूरे पल की जानकारी ले रहे हैं। इसी बीच एएसपी हारिस बिन जमा कार्यक्रम स्थलों का निरीक्षण करते देखे गए। वो सभी कार्यक्रम स्थल पर जा रहे हैं और प्रशासनिक व्यवस्था को एएसपी हारिस बिन जमा लगातार देख रहे हैं। उन्हीं के निगरानी में पुलिस प्रशासन के लोग भी मुस्तैद हैं। तेलोडीह के कार्यक्रम को लेकर एएसपी हारिस बिन जमा ने आयोजकों से बात किया, वहाँ के लोगों से मिलकर पूरे प्रस्तावित कार्यक्रम की जानकारी ली, जिसके बाद वो प्रस्तावित सोलर प्लांट के उद्घाटन करेंगे वो मुख्यमंत्री गिरिडीह पचम्बा में। उसकी भी संभावना है। तो एसपी वहाँ भी गए और पूरा उस स्थल का भी जायजा लिया। तो कुछ ही क्षणों में गिरिडीह प्रवेश कर जाएंगे खतियानी जोहार यात्रा को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, जिसके लिए जेएमएम के तमाम पदाधिकारी कड़ी मेहनत कर रहे हैं। जिला प्रशासन के लोग पूरी मुस्तैदी के साथ तैयारी में लगे हुए हैं। वहीं कई क्षेत्र में भी जाने के मुख्यमंत्री की कार्यक्रम बताया जा रहा है, जिसमें तेलोडीह में कार्यक्रम होगा, जिसके बाद प्रस्तावित सोलर प्लांट का शिलान्यास करेंगे गिरिडीह पचम्बा में मुख्यमंत्री। ऐसे कार्यक्रम बताई जा रही है। इन दोनों जगह का निरीक्षण एएसपी हारिस बिन जमा ने किया है। इसके अलावा सदर अस्पताल भी जाएंगे मुख्यमंत्री, कस्तूरबा गांधी विद्यालय भी जाएंगे मुख्यमंत्री। रात्रि में विश्राम करेंगे गिरिडीह में और फिर कल प्रशासनिक पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे। उसके बाद एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे मुख्यमंत्री। ये देखिए एएसपी हारिस बिन जमा प्रस्तावित सोलर प्लांट के शिलान्यास स्थल पर निरीक्षण कर रहे हैं। एएसपी हारिस बिन जमा आपको नजर आ रहे होंगे। कई पदाधिकारी भी वहाँ मौजूद हैं जो निरीक्षण करके वहाँ से लौट रहे हैं। इसके बाद देखिए शहर में किस तरह का सजाया गया है मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर। कई जगह इस तरह के आकर्षक ये फरदीन इम्तियाज़ अहमद ने अपने नेतृत्व में पूरे अपने इलाके को सजाया है।
ये आपके पास सजावट दिख रहा होगा। माने उत्साह है मुख्यमंत्री के गिरिडीह आने का, लोगों में काफी उत्साह है। कई आशाएं हैं गिरिडीह के लोगों की कि मुख्यमंत्री आएंगे तो गिरिडीह को कुछ न कुछ सौगात देंगे। आइए जानते हैं पूरे मामले को। उनका लगभग 4 बजे गिरिडीह जिले के सीमांकन क्षेत्र में आगमन होगा। वो खोरी महुआ में कार्यक्रम में शामिल होंगे, उसके बाद मधुपुर के कार्यक्रम में शामिल होंगे और मधुपुर के बाद वो गिरिडीह शहर के लिए निकलेंगे। इसी दरमियान अल्पसंख्यक बहुल इलाका है तेलोडी, जहां लगभग 20,000 की आबादी है और यहां भी मुख्यमंत्री ने अपना कार्यक्रम निर्धारित किया है। उस कार्यक्रम की तैयारियों के लिए कई तरह की तैयारी चल रही है, टेंट वगैरह लगाया जा रहा है। पुलिस प्रशासन लगातार इस और निगाह बढ़ाए लगाए हुए हैं। और हम अभी बात कर रहे हैं तेलोडी पंचायत के मुखिया, जिन्होंने बड़ी अहम भूमिका निभाई है इस कार्यक्रम के आयोजन में। उनसे बात करते हैं कि मुख्यमंत्री का कार्यक्रम क्या क्या है, इनको क्या क्या उम्मीद है। जी आपका स्वागत है। पहले क्या कार्यक्रम मुख्यमंत्री का यहाँ? जी आज जो है सो माननीय मुख्यमंत्री जी का लगभग 10 मिनट के लिए 10 से 20 मिनट के लिए उनका यहाँ पे आगमन होगा, ठहराव होगा और उसी बीच में उनका स्वागत कार्यक्रम होगा, क्योंकि वो खतियानी जोहार यात्रा के तहत जो है सो पूरे झारखंड में भ्रमण कर रहे हैं और बहुत सारे अच्छे काम उन्होंने किया है, उसके लिए हम लोग धन्यवाद देंगे। अल्पसंख्यकों का यह इलाका है और यहाँ पे उच्च विद्यालय की बहुत कमी है, जिसके कारण क्या है कि यहाँ के जो बच्चे बच्चियाँ हैं वो क्या है कि माध्यमिक शिक्षा को ग्रहण नहीं कर पाते हैं, क्योंकि पैसे का भी अभाव है, दूर जाकर के वो शिक्षा नहीं ग्रहण कर पाते हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी से ये हमारे सभी जनता से ये प्राथमिकता के तौर पर अपील होगी कि इसके जल्द से जल्द जो है सो उच्च विद्यालय में इसको उन्नयन कराया जाए, अपग्रेड कराया जाए, ताकि हमारे यहाँ के बच्चे कम से कम मैट्रिक तक की शिक्षा जो है यहाँ पे प्राप्त कर सके और शिक्षा का स्तर बढ़ सके। देखिए, मैं भी बता रहा था कि बहुत बड़ी आबादी है अल्पसंख्यकों का यहाँ पर और एक उच्च विद्यालय नहीं है। उस तरह से ये लोग मांग रखेंगे, कुछ विद्यालय की मांग रखेंगे और ये कहा जा सकता है कि बहुत बेहतर स्वागत की तैयारी तेलोडी में किया जा रहा है। मुख्यमंत्री को आकर्षित करने की कोशिश की जा रही है। वर्ग जो मुख्यमंत्री के साथ या जेएमएम के साथ हमेशा खड़ा रहा है, उच्च विद्यालय की मांग कर रहे हैं। और क्या क्या आप लोगों की उम्मीदें हैं मुख्यमंत्री से? जी, इनके बाद और दूसरी जो प्राथमिकता है कि रोजगार को लेकर के है कि कुछ लघु उद्योग जो कपड़ा उद्योग है, जो अगर मिनी कपड़ा उद्योग का अगर हैंडलूम का किया जाता है यहाँ पे, तो यहाँ के आसपास चूँकि बहुत सा दूर दराज से लोग आते हैं, तो यहाँ पर खपत होने की बाजार भी है, तो कई लोगों को यहाँ पे अल्पसंख्यकों को रोजगार भी मिलेगा और तमाम जितने भी आदिवासी बहुल क्षेत्र भी उनको भी रोजगार का अवसर मिलेगा। तीसरा ये है कि चूँकि हमारे जो उर्दू का जो स्कूलों में बहुत जगह पे उस स्कूलों को मर्ज किया जा रहा है, उर्दू टीचरों की जो है सो बहाली नहीं हो पा रही है और उर्दू सिलेबस को ख़त्म किया जा रहा है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी से हम लोग ये आग्रह करेंगे कि अल्पसंख्यकों का जो मौलिक अधिकार है उन पर ध्यान दिया जाए और प्रमुखता से इस बात पर अपने से खुद संज्ञान लेते हुए ये जो हमारी जो बुनियादी चीज़ें हैं, जिससे हमारा जो अल्पसंख्यक वर्ग है वो आगे बढ़ेगा, उच्च शिक्षा प्राप्त करेगा और सरकार में अपनी हिस्सेदारी और भागीदारी लेगा, इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी से हम लोग अपील करेंगे। तो जैसे आप लोग देख रहे हैं कि बहुत सारी उम्मीदें पाले हुए हैं। ऐसे कि अल्पसंख्यकों में एक उम्मीद जगी थी, वो उम्मीदें कहीं कहीं थोड़ी बहुत धूमिल हुई, लेकिन आम अल्पसंख्यकों का मामला मानना है कि जब तक हेमंत सोरेन है उम्मीद नहीं छोड़ेंगे। तो निश्चित रूप से एक उम्मीद है झारखंड के लोगों को, खासकर अल्पसंख्यक वर्गों को जो वंचित रहे हैं लगभग 19 सालों से, वो तमाम वंचित जो जिन चीज़ों से रहा उनको पूरा किया जाएगा इस सरकार में। और यही गरज, यही वजह है कि एक बहुत बड़ी अल्पसंख्यक आबादी वाले इलाके में मुख्यमंत्री का कार्यक्रम हो रहा है। यहाँ के लोगों को काफ़ी उम्मीद है। क्या क्या तैयारी है तो बता दीजिए आप। जी, तैयारी तो काफ़ी, हम लोग लगभग 2000 की संख्या में हमारे अल्पसंख्यक समुदाय के सभी लोग जो है सो मुख्यमंत्री का यहाँ पे स्वागत करेंगे और तमाम जितने भी जो अपनी जन समस्याएं उसको तो प्रमुखता से हम लोग 2-3 बिंदु का है जो रखें, क्योंकि सारी समस्या को एक साथ निदान नहीं हो सकता है। देख रहे हैं कि आप जिस तरह से टेंट है और तमाम लोगों का तरफ से समझिए कि ऐलान के तौर पर और मौखिक तौर पर भी लोगों को जुटाया जा रहा है। सभी कार्यकर्ता लोग भी अपने अपने स्तर पर कोशिश कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री का भव्य रूप से स्वागत किया जाए और उनको ये दिखाया जाए कि हम अल्पसंख्यकों की जो आबादी है यहाँ पे इतनी है, तो आपको विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। चलिए, एक बहुत बड़ी उपलब्धि कहा जा सकता है कि अल्पसंख्यक बहुल इलाके में मुख्यमंत्री का कार्यक्रम हो रहा है और लोगों को बड़ी आशा है इस मुख्यमंत्री से कि झारखंड में अल्पसंख्यकों की जितनी भी समस्याएं हैं वो तमाम समस्याओं का समाधान होगा और उसका शुरुआत शायद इसी मैदान से हो जाए, ये उम्मीद लगाए हुए हैं। तो देखते रहिए JGTV, हम लोग मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को भी आप लोग पूरा दिखाएंगे। तब तक जुड़े रहिए हमारे साथ। माननीय मुख्यमंत्री जी गिरिडीह के दौरे पर आ रहे हैं। 17 तारीख को कोडरमा में खतियानी जोहार यात्रा के कार्यक्रम के बाद सड़क मार्ग से गिरिडीह में आएंगे और रात्रि प्रवास है उनका। और 17 को भी कई जगह निरीक्षण का कार्यक्रम है उनका।
कमल वेतन का भी कार्यक्रम होना है। साथ ही 18 तारीख को सुबह से ही कई सरकारी कार्यक्रम हैं। गिरिडीह कॉलेज में स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी का भी उद्घाटन होने की बात चल रही है। साथ ही लोगों के से भी मिलने की बात है। साथ ही 12 बजे से कार्यकर्ता यहाँ जुटेंगे। 1 बजे से 3 बजे तक झंडा मैदान में खतियानी जोहार यात्रा के कार्यक्रम के तहत एक आम सभा का संबोधन भी करेंगे वे, जिसमें पूरे ज़िले के तमाम साथी, कार्यकर्ता, समर्थक और जो उनके चाहने वाले लोग हैं, उनसे झारखंड मुक्ति मोर्चा अपील करती है। हम लोगों ने आह्वान किया है कि झंडा मैदान पहुँचे, उनकी बातों को सुने कि सरकार ने हेमंत सोरेन के कुशल नेतृत्व में 3 वर्ष पूरे किए हैं और जो इस राज्य में सरकार ने जो वादे किए थे चुनाव के पूर्व इस राज्य की जनता से, उस वादों को पूरा करने का उन्होंने साहस दिखाया, काम किया है। और जो जन्म आकांक्षा था, झारखंडी जनभावना की बातें थी, 1932 आधारित खतियान स्थानीयता नियोजन नीति, उसको विधानसभा से पारित करा के केंद्र के पास भेजा है कि 9वीं अनुसूची में उसे शामिल कराया जाए। इन्हीं सब बातों को लेकर आम जनता के बीच में वे संवाद स्थापित कर रहे हैं, अपनी बातों को रख रहे हैं। जनता इसे, उनकी बातों को सुने और इसे लाभ ले कि हमने जो कहा था वो पूरा करते जा रहे हैं और आगे भी जो बातें जो अब तक नहीं हो पाई है उसे भी पूरा करने की प्रक्रिया में सरकार है। और यहाँ की जहाँ 3.5 करोड़ की जो जनता है झारखंड की, उनकी आकांक्षाओं के अनुरूप ये काम कर रही है। लगभग कितने जनता की जुटने की आसार है यहाँ पे? लगभग 20 से 25 हज़ार लोग आने की संभावना है। उसके लिए तैयारी हम लोग करा रहे हैं कि लोगों के, महिलाओं के लिए बैठने के लिए कुर्सी का भी व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं। लगभग 8 से 10 हज़ार कुर्सी लगवाएंगे। उसके अलावा कारपेट भी बिछा रहेगा, दरी रहेगा। जो लोगों को कुर्सी पर जगह न मिल रहा उनके लिए भी बैठने की व्यवस्था है। और 2 घंटे तक, 2.5 घंटे तक जो कार्यक्रम, राजनीतिक कार्यक्रम होगा, उनके लोगों का, उनसे उनकी बातों को सुनेंगे। बाकी जो भी नेता हैं उनके साथ यूपीए गठबंधन के, कांग्रेस के मंत्री भी आ रहे हैं, राष्ट्रीय जनता दल के भी मंत्री जी आ रहे हैं और भी जिले के और राज्य के कई वरिष्ठ राजनेता भी रहेंगे। अपनी बातों को रखेंगे लोगों के बीच में और लोगों से आग्रह है कि वे आए, उनकी बातों को सुने और इस पर चिंतन करें और समझें कि उनके हित के लिए कौन सरकार क्या काम कर रही है। लोगों से हम आह्वान भी करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में झंडा मैदान पहुँचे 18 तारीख को। और ये मेरा सभी के लिए आग्रह भी होगा और कार्यकर्ताओं के लिए भी आपके माध्यम से मैं कहना चाहते हैं, कार्यकर्ता पूरी तत्परता